कौन है पाकिस्तान की बोल्ड मॉडल मथिरा मोहम्मद, जिसके पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लड़के हैं दीवाने। और पाकिस्तान के इस खूबसूरत किन्नर के बड़े बड़े नेता लोग भी फैन हैं, पर इनकी खूबसूरती के पीछे की काली जिंदगी की कहानी सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। योगी जी को बुलडोजर बाबा नाम क्यों दे दिया गया और लोग इनके टैटू क्यों बनवा रहे हैं और होटल ताज में एक रात रुकने का कितना है किराया, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान की अदाकारा और मॉडल मथिरा मोहम्मद तो आपको याद ही होगी। ये एक्ट्रेस पाकिस्तान की बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती है। ये न सिर्फ मॉडल है बल्कि डांसर, एक्टर, होस्ट और सिंगिंग भी करती है। मथिरा पाकिस्तान की आइटम डांसर है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है। हालांकि इनका डेब्यू बॉलीवुड से हुआ था। 2013 में इन्होंने यंग मंगल नाम की फिल्म में काम किया था। एक समय इन्हें कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब इन्होंने कॉन्डोम का एड किया था। उसके बाद दोबारा ये अपनी न्यूड पिक्स के लिए चर्चा में आई। आपको बता दें कि मथिरा एक तलाकशुदा महिला है जिनका 5 साल का बेटा भी है और इनके काफी ज्यादा मीम्स भारत और पाकिस्तान के युवाओं द्वारा देखा जाता है। नंबर 2, आपने आज तक सिर्फ सेलिब्रिटी के तौर पर लड़का या लड़की को देखा होगा, लेकिन तलाश जान एक किन्नर सेलिब्रिटी है जिनके चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। लेकिन तलाश जान का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। तलाश जान के पिता साइकिल रिपेयर का काम किया करते थे। जब तलाश का जन्म हुआ तो उनके परिवार वालों ने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो एक किन्नर है। तलाश जान का असली नाम तलाश महक था। उनके माता पिता ने एक लड़का बनाकर उन्हें स्कूल भेजा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब तलाश के बारे में लोगों को पता चलने लगा। किन्नरों की टोली तलाश को लेने आ गई तो तलाश ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन बहुत हंगामे के बाद परिवार वाले मजबूर हो गए। तलाश ने इसके बाद डांस सीखा और मौत के कुएं में भी करतब दिखाए। एक दिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने तलाश को एक स्टार बना दिया। आज तलाश बड़ी बड़ी शादियों में नाचने के लिए इनवाइट की जाती है, जिसके वे लाखों रुपए चार्ज करती हैं। इंस्टाग्राम पर भी तलाश जान की अच्छी फैन फॉलोइंग है। नंबर 3, इस लड़की को आपने इंस्टाग्राम पर कई रील्स में देखा होगा। असल में ये एक रेडियो जॉकी है जिसका नाम करिश्मा है। करिश्मा का बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें एक्टिंग लाइन में करियर बनाने से मना कर दिया। वो बचपन से ही काफी नटखट स्वभाव की थी। रेडियो जॉकी के तौर पर 5 साल बिताने के बाद करिश्मा को एहसास हुआ कि यही उनकी आवाज तो लोग पहचानते हैं, लेकिन शक्ल को नहीं। इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों की डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर रील्स बनाना शुरू किया। उनकी सास बहू की सीरीज उसमें बहुत सुपर हिट हुई। आज करिश्मा के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 4, उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिसमें बुलडोजर बाबा का योगदान अहम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भला बुलडोजर बाबा कौन है? असल में यूपी के युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया है, क्योंकि योगी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 5 साल में सख्त कार्रवाई की है। चाहे जितना भी बड़ा माफिया या नेता क्यों न हो, उसके ठिकानों पर मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलाने पर रहम नहीं खाया। चुनाव के दौरान कई युवाओं ने अपने हाथों पर बुलडोजर का टैटू बनवाया और उसके नीचे बुलडोजर बाबा भी लिखवाया। इस तरह के टैटू की तस्वीरें आपने शायद सोशल मीडिया पर पहले ही देखी होगी। आपको योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा का रवैया कैसा लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 5, आज के समय में गाड़ियों में वी टाइप की सीट बेल्ट इस्तेमाल की जाती है, जिसे 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी कहा जाता है। लेकिन एक समय था जब सिर्फ 2 पॉइंट सीट बेल्ट गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती थी, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। जून 1959 में वोल्वो कार कंपनी के इंजीनियर निल्स बोहलिन ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का आविष्कार किया था। कंपनी चाहती तो इस चीज का पेटेंट ले सकती थी, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर पेटेंट नहीं लिया। बाद में अन्य कार कंपनियों ने इसे एक सेफ्टी फीचर के रूप में लॉन्च कर करोड़ों कमाए। इंसानियत के नाते करोड़ों रुपए ठुकराने का दिल भी बहुत कम लोगों के पास ही होता है। तो नंबर 6, दोस्तों, आप में से कितने लोगों को बिरयानी पसंद है? हमें लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के मुंह में बिरयानी का नाम सुनते ही पानी आ गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बिरयानी का इतिहास क्या है? असल में बिरयानी चावल के साथ मटन को मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन आजकल इससे चिकन, अंडे और दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जाने लगा है। लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता आदि जगहों पर बिरयानी का स्वाद आपकी रंगत बदल देता है। बिरयानी को लेकर सबकी अपनी अपनी कहानी है। कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल के कहने पर उनके खास नामों ने सबसे पहले इसे बनाया था। वहीं दूसरी कहानी में तुर्क मंगोल विजेता तैमूर कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते बिरयानी को भारत लेकर आया था। और ये भी कहते हैं कि बिरयानी को अरब के व्यापारी दक्षिण भारतीय तट मालाबार पर लेकर आए थे। अब इसके इतिहास की सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बिरयानी भारत की सबसे पसंदीदा डिश में से एक है। नंबर 7, पेशावर पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर एक सदर बाजार चौक है। इसकी तुलना आप भारत के चांदनी चौक से कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी का बेस्ट खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आप 20 रुपए या 30 रुपए में भरपेट नाश्ता कर सकते हैं। 20 रुपए में आप स्वादिष्ट हलवा पूरी का आनंद ले सकते हैं। पहलवान के छोले यहाँ काफी मशहूर है। ये ठीक चांदनी चौक में लोटन के छोले कुलचे की तरह है। बस फर्क इतना है कि पहलवान के छोलों में आपको अंडा और चिकन पीस मिलेगा, जिन्हें आप नान के साथ खा सकते हैं या फिर छोलों का आनंद चाय के साथ ले सकते हैं। यहाँ फव्वारे के पास पकौड़ों और कलजी का लुत्फ आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी
भी कई प्रकार के वेज और नॉन वेज डिशेज आपको पेशावर के सदर बाजार चौक में मिल जाएगी। नंबर 8, दोस्तों भारत के फेमस होटल ताज का नाम तो आप सबने सुना होगा। ताज भारत के सबसे ज्यादा लग्जरी होटल्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक दिन रुकने का कितना पैसा देना पड़ता है? हालांकि होटल ताज के नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ रुकना कोई सस्ता काम तो नहीं होगा। आपको बता दें कि होटल ताज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। इसके 2 परिसर हैं। पहला ताजमहल पैलेस जहाँ पर एक रात रुकने का किराया 15,000 है, तो दूसरा ताजमहल टावर जो कि एक रात के 11,500 चार्ज करता है। आपको बता दें कि अगर आप मुंबई के ताज होटल में 1 कप चाय पीना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 450 रुपए। इतनी कीमत में आप अपने शहर में रहते हुए पूरे महीने की चाय पी सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।